हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तक्षशिला इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम लोग जो एक सीरीज़ कर रहे थे, लेक्चर सीरीज़, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस करा था नेशनलिज्म इन इंडिया, जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ था उसके बारे में कई सारे डेट्स को डिस्कस करा था। अभी हम उसमें से एक मेन डेट जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है 1915। अब ये 1915 यहाँ से एक्चुअली चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। कौन से चैप्टर? नेशनलिज्म इन इंडिया। हम कर रहे थे इसको, ये ऑनगोइंग चैप्टर था। हमने इसके बारे में बहुत चीज़ें देख ली थी, इनफैक्ट बहुत मेजर डेट्स देखे थे। अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं जो इन डीप डिटेल्स को थोड़ा गो थ्रू करने वाले हैं। 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी रिटर्न। गांधी जी रिटर्न। गांधी जी क्या हुए थे? रिटर्न हुए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका। कहां से? साउथ अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी क्या हुए थे? रिटर्न हुए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका। ठीक है, गांधी जी क्या हुए थे? रिटर्न हुए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में क्यों गए थे वो? साउथ अफ्रीका में गए थे वो अपनी रैली कराने। रैली यानी कि सत्याग्रह कराने। ठीक है, सत्याग्रह कराने। ठीक है, और क्या होता है वो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, इंडिया में आने के बाद वो लोग क्या करते हैं? गांधी जी क्या करते हैं? इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। अब सत्याग्रह क्या है? व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स डिमांड ऑफ फ्रीडम, डिमांड ऑफ फ्रीडम through non-violence, on the basis of truth। कुछ चीजें याद रखनी है। पहला नॉन वायलेंस, और किसके बेसिस पे? ट्रुथ की बेसिस पे। क्या है? डिमांड ऑफ फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ। यानी कि सच्चाई के आधार पे, ट्रुथ के आधार पे अगर हम नॉन वायलेंस का मतलब लड़ाई नहीं करनी है। नॉन वायलेंस का मतलब लड़ाई नहीं करनी है। सच्चाई के आधार पे अगर हम लड़ें, ठीक है, लड़ना भी नहीं है। लड़ने का मतलब क्या है? हम आवाज उठाएंगे, हम आग्रह करेंगे। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह, सत्य प्लस ग्रह, यानी कि सत्य की आधार पर आग्रह करना। गांधी जी का कहना था, या गांधी जी के रिलेशन में या रिलेटिव में एक कहावत है कि कोई आपके एक गाल पे चाटा मारे तो आप अपनी दूसरी गाल आगे कर दो। यानी कि सच के आधार पर आप आग्रह करोगे अगर, तो क्या होगा? अगर आप सच के आधार पर आग्रह करोगे तो क्या होगा? आपको जो आप चाहिए, जो आपकी डिमांड है, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको फ्रीडम मिल जाएगी। डिमांड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो 1915 में जब गांधी जी इंडिया आए, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी, इंडिया की कंडीशन जो है वो खराब है, तो इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। क्या किया जाए? इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। सत्याग्रह कहता है डिमांड ऑफ फ्रीडम ऑन थ्रू नॉन वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ। सच्चाई के आधार पर नॉन वायलेंस के द्वारा किया गया जो भी डिमांड है उसे हम सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, 1915 हो गया। अब आते हैं 1916 में। किस में आते हैं? 1916 में। अब 1916 में क्या हो रहा था? 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। इंडिया में आने के बाद उन्हें पता चला कि इंडिया की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ठीक है, इंडिया में क्या करेंगे? सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। इंडिया में क्या करेंगे? सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। अब लॉन्च कैसे करेंगे इंडिया में सत्याग्रह? तो उन्होंने क्या किया, कुछ कॉम्पेंस या कुछ अलग अलग पार्टीज बनाई जिनसे उन्हें पता चला कि कहाँ पे जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या हुआ था? एक जगह थी, उस जगह का नाम है चंपारण। क्या है? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। चंपारण में क्या होता था? इंडिगो प्लांट
प्लांटेशन, चंपारण में क्या होता था, इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, इंडिगो की वजह से क्या होता है, इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जो कि उग जाता है, लेकिन उगने की वजह से वो सॉइल की सारी न्यूट्रिएंट जो भी फर्टिलिटी है वो खींच लेता है, वो अपने अंदर खींच लेता है, और उसके बाद क्या होता है, सॉइल हो जाती है बंजर, वो जो लैंड है वो बैरन लैंड बन जाती है, एक बंजर जमीन बन जाती है। अब इंग्लैंड के जो लोग थे ना वो व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करते थे, इस वजह से क्या हुआ, जो इंग्लैंड के लोग थे वो व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करते थे, और व्हाइट कपड़ों में इंडिगो की जरूरत होती है। इंडिगो यानी कि नील, इंडिगो यानी कि नील, ठीक है, नील की जरूरत होती है। आप सभी ने नील के बारे में सुना होगा, सभी के घर में आता है, उसी को इंडिगो कहते हैं। ठीक है, तो नील की जरूरत होती थी, व्हाइट कपड़े को धोते वक्त नील की जरूरत पड़ती थी। तो इंडिगो की प्लांटेशन कहाँ होती थी, चंपारण में, और इसका एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में। ठीक है, इस वजह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने मॉनिटरी गेन के लिए, पैसे कमाने के लिए, चंपारण के जो पीजेंट थे, जो वर्कर थे, उनको क्या किया, उनके साथ जोर जबरदस्ती करी कि आप क्या करो, इंडिगो प्लांटेशन करो, आप क्या करो, इंडिगो प्लांटेशन करो, जो कि सही नहीं था। ठीक है, ये पीजेंट्स चले जाएंगे कहाँ, गांधी जी के पास। कहाँ जाएंगे, गांधी जी के पास। अब गांधी जी क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे, सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। जब सत्याग्रह लॉन्च हो जाएगा, जब सत्याग्रह लॉन्च हो जाएगा तो फिर ब्रिटेन जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूं कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के आधार पर, ट्रुथ के आधार पे, नॉन वायलेंस से किया गया, नॉन वायलेंस से किया गया जो डिमांड है उसको बोलते हैं ट्रुथ। ये चंपारण सत्याग्रह पढ़ना इसलिए जरूरी है, चंपारण सत्याग्रह पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था भारत में। यहां से गांधी जी ने अपनी पूरी जो रिवॉल्यूशन थी वो शुरू करते हैं वो। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो 1916 में हो जाती है, उसके बाद कुछ चीजें हैं 1917 में, बस ये डेट्स याद रखने आपको। 1917 में क्या हो रहा है, खेरा सत्याग्रह। खेरा कहाँ है, गुजरात में, खेरा सत्याग्रह, खेरा कहाँ है, गुजरात में। दूसरा 1918 में कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद। कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद, ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, यानी कि 1916 के बाद दो कंसेक्यूटिव सत्याग्रह हुए, यानी एक्चुअली 3 कंसेक्यूटिव सत्याग्रह हुए, 1916, 1917, 1918। 16 में चंपारण, खेरा, गुजरात, चंपारण, खेरा, गुजरात। खेरा और जो अहमदाबाद थे इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर के सत्याग्रह की गई थी। ठीक है, जब 1918 को सत्याग्रह हो जाता है, ठीक है, जब 1918 का सत्याग्रह हो जाता है, कहां पे हुआ, देखो 1916 में कहां हुआ, चंपारण में, चंपारण में। ठीक है, 1917 को कहां हुआ, खेरा में, और 1918 को कहां हुआ, अहमदाबाद में। कहां हुआ, अहमदाबाद में। ठीक है, तो जब 1918 का सत्याग्रह हो जाता है ना तो इसको यहीं पे रोक दिया जाता है। ये क्या था, ये देखो पैचेस में हो रही है, पैचेस मतलब स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स में हो रहा है सत्याग्रह। अब गांधी जी ने सोचा कि जो छोटी छोटी सत्याग्रह हो रहा है ना, इससे कुछ नहीं होगा, हमें एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने की जरूरत है, हमें एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने की जरूरत है। और इसी से निकल के आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहां से निकल के क्या आता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं। ये कब लॉन्च हो रहा है, 1918 को लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है डेट्स पे। कौन सा मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। ठीक है, नाम क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें, असहयोग लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें, नॉन कोऑपरेशन लिखा हुआ है, यानी कि हमें अब कोऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, कोऑपरेट नहीं करना है। कोऑपरेट नहीं करने का मतलब क्या है,
गांधी जी को, जब गांधी जी ने बहुत डिटेल वे में स्टडी करा ना इंडिया के सिचुएशन को, तो उनको समझ में आया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ इसी वजह से है बिकॉज इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उनका सहयोग रोक दे, अगर हम उनका कॉपरेशन रोक दे, तो हम लोग जीत पा लेंगे, हम लोग फ्रीडम पा लेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ना पहला टॉपिक भी है ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यही टॉपिक है। एक एक करके उसको समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा, बस ध्यान देना है, ध्यान नहीं हटाना है स्क्रीन से अपनी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समझते हैं पहले। ठीक है, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स थी। एक ग्रुप था ब्रिटेन, ध्यान से समझना है, एक था ब्रिटेन, दूसरी थी जर्मनी। दूसरी कौन सी थी? जर्मनी। इनके बीच में हुई लड़ाई। ब्रिटेन के सपोर्टर थे यूएस, इंडिया। ठीक है, जर्मनी के सपोर्टर थे टर्की। ये नाम जो है, यही नाम तहलका ला देगा, टर्की। जर्मनी के सपोर्टर कौन थे? टर्की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जर्मनी हार जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है। क्या होता है, जर्मनी हार जाता है। जर्मनी हारा तो टर्की हारेगा, हाँ या ना, टर्की हारेगा, ये भी हार जाता है। टर्की जो था ना, ये एक एम्पायर के अंदर आता था। उस एम्पायर को बोलते हैं हम लोग ऑटोमान एम्पायर। ध्यान से समझना इस चीज को, एकदम ध्यान से। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ब्रिटेन जर्मनी दो टीम्स थी, इनके बीच में क्लैशेस हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ब्रिटेन की जो सपोर्टर थी यूएस थी, इंडिया थी। जर्मनी की सपोर्टर जो थी वो टर्की थी। टर्की जो था वो एक एम्पायर के अंदर आता था, एक साम्राज्य के अंदर आता था, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमान एम्पायर। ठीक है, ऑटोमान एम्पायर का जो राजा था, जो बादशाह था, जैसे इंडिया का बादशाह कभी अकबर हुआ करता था, औरंगजेब हुआ करता था, शाहजहां हुआ करता था। ठीक है, उसी तरह जो ऑटोमान एम्पायर का जो बादशाह था, ठीक है, वो कौन था? उसको हम, उस गद्दी को हम लोग बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा। उस गद्दी को हम लोग क्या बोलते हैं? खलीफा। देखो जैसे मान लो इंडिया में आप लोग सबने बाहुबली देखी होगी, बोलते हैं ना उसे माहिष्मती साम्राज्य। ठीक है, उसी तरह ये ऑटोमान साम्राज्य, भारत एक साम्राज्य था। ठीक है, साम्राज्य था तो इसके शहंशाह थे, शहंशाह। ठीक है, बादशाह अकबर। ठीक है, उसी तरह इसके शहंशाह को हम लोग खलीफा बोलते हैं। खलीफा एक पद है। ठीक है, खलीफा एक पद है। जैसे कि लद्दाखी लोग बोलते हैं ना दलाई लामा, वो एक पद है। उसी तरह मुस्लिमों का एक पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खलीफा, वो एक नाम है। ठीक है, एक पद है। इसकी कुर्सी पे जो बैठा वो मुस्लिमों का राजा होता है। ये दो तरीके का राजा होता है, एक तो स्पिरिचुअल राजा होगा, स्पिरिचुअल राजा। ठीक है, स्पिरिचुअल किंग मतलब, स्पिरिचुअल किंग यानी कि जो खलीफा कहेगा वही मुस्लिमों को मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल लीडर है ये। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल लीडर है ये। पॉलिटिकल लीडर कहने का मतलब यानी कि भाई टर्की या ऑटोमान एम्पायर के जो भी डिसीजंस हैं वो खलीफा लेगा। एक तो समझ में आया कि स्पिरिचुअल गुरु है, ये हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है। ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु है। ठीक है, इस भगवान का हो, अल्लाह का हो, एक ही बात है। ठीक है, वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु है। दूसरा, ये एक पॉलिटिकल लीडर भी है। ऑटोमान एम्पायर पे जो भी होगा वो इनके बेसिस पे होगा, मतलब ये चीज डिसाइड करेंगे। ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हुई, जर्मनी हारा, टर्की हारा, ऑटोमान एम्पायर हारा। ऑटोमान एम्पायर के ना कुछ एरियाज थे। ठीक है, कुछ एरियाज थे, उन एरियाज को ना ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया और अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से क्या, वो मुस्लिम गुस्सा में आ गए। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर खलीफा जो ये मुस्लिम के राजा हैं, ये मुस्लिम के स्पिरिचुअल गुरु हैं। ठीक है, मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल गुरु हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे मुस्लिम आ गए गुस्से में। अब मुस्लिम गुस्से में आ गए, इस चीज का फायदा उठाया गया इंडिया में। इंडिया में दो नाम थे, नाम नहीं भूलना है। ठीक है, नाम भूल गए हिस्ट्री में तब तो मजा ही नहीं है यार। एक थे मोहम्मद अली, दूसरे थे शौकत अली। बहुत फेमस नाम है, बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है। इंडिया में जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उसके दो लीडर थे, कौन से? मोहम्मद अली और शौकत अली। नाम नहीं भूलना है, कौन से थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, जब खिलाफत मूवमेंट, जब सारे मुस्लिम देश के ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ में आ गए, इसका फायदा किसने उठाया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने।
ठीक है, और इन्होंने इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च किया, उस मूवमेंट को बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। क्या बोलते हैं? खिलाफत मूवमेंट। ध्यान से समझो क्या हुआ, ठीक है, मिस नहीं करना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? ब्रिटेन और जर्मनी लड़े, जर्मनी हारा, टर्की हारा, टर्की हारा, ऑटोमन एम्पायर हारा, ऑटोमन एम्पायर हारा, खलीफा हारा। खलीफा कौन था? मुस्लिम का स्पिरिचुअल गुरु और पॉलिटिकल लीडर। पॉलिटिकल लीडर कहाँ का था? वो टर्की का था, ठीक है। चलो इससे मतलब नहीं है हमें, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन इससे तो मतलब है, स्पिरिचुअल लीडर से तो मतलब है, हाँ स्पिरिचुअल लीडर से तो मतलब है। क्या हुआ? खलीफा क्या हुआ? हार गया, स्पिरिचुअल लीडर हार गया। ब्रिटेन ने क्या किया? कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, चेंजेस कर दिए। कहाँ कर दिए चेंजेस? ऑटोमन एम्पायर में कर दिए चेंजेस, जिसकी वजह से मुस्लिम जो है आग बबूला हो उठे, गुस्से में आ गए, पूरे दुनिया के मुस्लिम गुस्से में आ गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया में दो नाम, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली ब्रदर्स जो है, ये अली ब्रदर्स आते हैं और इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट यही था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद एक मूवमेंट इसी के साथ इंक्लाइन होकर के आता है, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तीनों चीज एक साथ दी हुई है एनसीईआरटी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में आ गया हमें, जर्मनी टर्की की लड़ाई। खिलाफत मूवमेंट समझ में आ गया, ऑटोमन एम्पायर हारा, स्पिरिचुअल गुरु हारा, जिसकी वजह से मुस्लिम्स गुस्सा में आ गए और इंडिया में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हो गया, ठीक है। अब क्या वो खिलाफत मूवमेंट लॉन्च इंडिया में कौन लीड कर रहा था? मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि अली ब्रदर्स। अब आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हो रहा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले डेट समझनी है। 6 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919। यहां आया रॉलेक्ट एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट। यहां आया मार्शल लॉ, यहां आया जलियांवाला बाग मैसाकेयर हत्याकांड, ठीक है। रॉलेक्ट एक्ट क्या था? रॉलेक्ट एक्ट था काला कानून, काला कानून। इसमें क्या होता है? ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने एक पास कर दिया कानून, क्योंकि सत्याग्रह पूरे देश में चल रहे थे, ठीक है। इस वजह से ब्रिटिशर डर गए थे कि ये हमारे खिलाफ कुछ रिवोल्ट ना कर दे, तो उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए रॉलेक्ट एक्ट लाया, ठीक है। रॉलेक्ट एक्ट का मतलब क्या है? काला कानून। काला कानून में क्या होता है कि ब्रिटिशर शक के आधार पर, अगर उसे किसी ग्रुप पे या किसी लोग पे शक है, उसके आधार पे उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। ये था काला कानून। यहां तक भाई ठीक था, लोग समझ गए। आ जाता है 10 अप्रैल, ये बहुत ही घातक दिन था। 10 अप्रैल को क्या हुआ? इसके बाद भी, रॉलेक्ट एक्ट आने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे थे, इंडिया के लोग फिर भी चाह रहे थे कि हम सत्याग्रह करें। तो आ गया 10 अप्रैल, जिस दिन उसने मार्शल लॉ ला दिया। मार्शल लॉ क्या था कि अगर आपको कोई लोग दिखते हैं, ठीक है, तो आप उनको मतलब डिस्कशन करते हुए, हमारे खिलाफ आंदोलन करते हुए, तो आप उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये था मार्शल लॉ, ठीक है। इसके लिए अपॉइंट हुए जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है, GENERALDYRE, जनरल डायर अपॉइंट हुए, ठीक है, मार्शल लॉ में। ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने तहलका मचा दिया। ये जलियांवाला बाग, ठीक है, ये अहमदाबाद में है, सॉरी अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। वहां पे क्या किया कि वहां एक बाग था, बैसाखी का त्योहार था। कौन सा त्योहार था? बैसाखी का त्योहार था, ठीक है, बैसाखी का त्योहार था। वहां पे लोग मिलने, मतलब मेला वगैरह लगा था, लोग घूमने आए थे, ठीक है। क्या किया था? वहां 2 गेट थे, एक मेन गेट्स को बंद कर दिया, छोटे गेट से खुद अंदर घुस गया, ठीक है। दोनों गेट्स बंद कर दिए, मतलब एक तरीके से दोनों गेट लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद क्या होता है? लॉक करने के बाद उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भागो जहां भाग सकते हो, ठीक है। जो यहां डिस्कस नहीं कर रहे थे वो भागो। एक्चुअली जलियांवाला बाग में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे और इसकी खबर जनरल डायर को चली गई, तो जनरल डायर ने अपने पावर का गलत यूज कर लिया, उसने मार्शल लॉ का यूज कर दिया, ठीक है, वहां जाकर के। और उन्होंने बहुत गलत तरीके से करा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों को कर लिया कब्जे में, जबकि सारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ लोग ही इन्वॉल्व थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। उन्होंने गोलियां चलाने लगी। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली, 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। और जो लोग थे वो बहुत सारे लोग जो है मतलब मारे गए, घायल हो गए, और बहुत लोग कुएं में कूद गए, औरतें और बच्चे खासकर कुएं में कूद गए अपने आप को बचाने के लिए। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे सिख जो थे वो गुस्से में आ गए, सिख जो थे गुस्से में आ गए।
हिंदू जो थे वो गुस्से में आ गए, हिंदू जो थे वो गुस्से में आ गए। अब ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो मुस्लिम थे खिलाफत मूवमेंट में, जो मुस्लिम थे वो गुस्से में आए थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हिंदू गुस्से में आ गए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हिंदू गुस्से में आए, ठीक है, कैसे आए, जलियांवाला बाग से। मुस्लिम गुस्से में आए, कैसे आए, खिलाफत मूवमेंट से, या बोल लो तुम वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है। गांधी जी ने इसको देखा कि ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का, ठीक है। गांधी जी गए, मोहम्मद अली और शौकत अली से बात किया, ठीक है, और एक नेशन वाइड, ठीक है, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च किया, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च्ड, ठीक है। यही था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, ठीक है। ये लॉन्च होता है 1918 में, लेकिन बहुत ही कम पैमाने पे, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होती है। 1920 में इंटेंसिटी पकड़ता है, 1921 में भी अच्छी इंटेंसिटी रहती है। 1922 में लोगों ने एक बहुत गलत काम किया हिंदुस्तान में, उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। बताया था पिछली वीडियो में कि पुलिस स्टेशन को जला दिया। कौन से जगह पे, चौरी चौरा में, चौरी चौरा में। ये कहाँ है, ये है गोरखपुर यूपी में, ये कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। 22 पुलिस कांस्टेबल मारे गए, जिंदा जल गए, 22 पुलिस कांस्टेबल जिंदा जल गए। इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको गांधी जी ने तुरंत कॉल ऑफ कर दिया कि ये अब जो है ये वायलेंट हो रहा है, और गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। अब बस एक आखिरी चीज समझनी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 3 हिस्से बने। पहला हिस्सा जो था वो टाउन में गया, दूसरा हिस्सा जो था वो विलेज में गया, और तीसरा हिस्सा जो था वो ट्राइब में गया, ठीक है। इस चीज को समझना है बस, ठीक है। अब इस चीज को कैसे समझा, देखो, हर लोगों के पास ना, पहले बात तो वहां सोशल मीडिया हुआ नहीं करती थी कि टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है, ट्विटर पे हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं था पहले, ठीक है। तो अब क्या करते थे लोग उस समय, जो एक दूसरे से कही सुनी बातें थी उससे लोग मान लेते थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन में भी यही हुआ, कही सुनी बातों को मान लिया गया, ठीक है। तो कुछ लोगों की नजरिया जो थी ना वो गलत हो गई। एक्चुअली गांधी जी ने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग नॉन वायलेंट वे से चलेंगे, बट लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर गए। उन्होंने समझा कि हमें जैसे चल रहा है हम चलेंगे, हमें बस अपनी डिमांड पूरी चाहिए। टाउन के जो लोग थे, यहां समझना, जो टाउन के जो लोग थे, ठीक है, जो टाउन के जो लोग थे, इन्होंने बॉयकट करा, इन्होंने बॉयकट करा। किसकी बॉयकट करी, ब्रिटिश के गुड्स की, ब्रिटिश के जो चीजें थी, ब्रिटिश मेड चीजें थी, उनकी बॉयकट करा, ठीक है। क्या किया, ब्रिटिश के मेड कपड़े जो थे, इंग्लैंड ब्रिटेन मेड कपड़े जो थे, उनको जाकर के बीच चौराहे पे जला दिया, ठीक है। बहुत मतलब इसको हम लोग ये भी बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट, सुना भी होगा। आज के टाइम में स्वदेशी मूवमेंट कौन चला रहा है, बाबा रामदेव चला रहे हैं, ठीक है, एक स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, बॉयकट करा। दूसरी चीज है, पहला पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा ये कि जो स्कूल और कॉलेजेस थे, स्कूल और कॉलेजेस थे, उसमें बच्चे और टीचर्स ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया कि हम ब्रिटिश मेड स्कूल और कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में नहीं जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये आता है, जो उपाधि दी गई थी, जो उपाधि दी गई थी, ठीक है, उस उपाधि को यानी कि टैग, उस टैग को जैसे बोलते हैं ना पद्मश्री अवार्डी, ठीक है, उन सब टैग को हटा दिया, बड़े बड़े लोगों ने हटा दिया। और इसकी शुरुआत सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, इसकी सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी इसकी शुरुआत, ठीक है। विलेजेस में अलग तरीके से देखा गया, विलेजेस में ये लोग टैक्स के खिलाफ आ गए। विलेजर्स ने बोला कि हमें लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने बहुत हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमें टैक्स कम करवाना है, ठीक है, उसके खिलाफ में आ गए। जो ट्राइब्स थे ये आगे कि भाई जो फॉरेस्ट को आपने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, हमारे यूज में नहीं है, फॉरेस्ट को आपने डिवाइड कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड, आपने पढ़ा होगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म क्लास 9 में। ट्राइब्स के साथ बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे ब्रिटिश, उन्हें उनकी जरूरतें पूरे नहीं करने दे रहे थे, जबकि फॉरेस्ट उनका घर था, उन बचपन से वहां है, जन्म रह रहे हैं, उनकी पूरी जनरेशन वहां पे चल रही है, फिर भी उनको वहां पे फॉरेस्ट का हक वो नहीं दे रहे। इस वजह से जो ट्राइब्स थे वो गुस्से में आ गए। ट्राइब्स गुस्से में आने के बाद, ठीक है, उन्होंने अलग तरीके से मूवमेंट को देखा, ये वायलेंट हो जाते हैं,
ये वॉयलेंट हो जाते हैं और ये भी वॉयलेंट हो जाता है, ये दोनों लास्ट में जाकर के वॉयलेंट हो जाता है। ठीक है, वॉयलेंट होने की वजह से इन दोनों जगह पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्या? सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वॉयलेंट हो जाने की वजह से इन दोनों जगह पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। लेकिन टाउन में कुछ और ही सीन था, ठीक है, टाउन का सीन देखते हैं। पहले विलेज और ये मिटा दूं मैं, फिर टाउन का एक लास्ट सीन देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका, चैप्टर नहीं है, टॉपिक हो जाएगा खत्म। फिर आगे टॉपिक में हम लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन के बाद कौन सा मूवमेंट आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, पहले टाउन का समझते हैं। टाउन में क्या हुआ, क्या किया इन्होंने, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी कि ब्रिटिश मेड कपड़ों को इन्होंने जला दिया। क्या किया? जला दिया। ब्रिटिश मेड कपड़ों को क्या किया? जला दिया। लेकिन अब मान लो ब्रिटिश मेड कपड़े जला दिए, अब इंडिया में कपड़े आएंगे कहां से पहनने के लिए? एक चलो उपाय है, खादी वाले कपड़े पहने हम लोग, ठीक है, खादी मेड कपड़े पहने हम लोग। लेकिन सर खादी मेड कपड़े बहुत कॉस्टली हैं, महंगे हैं, पैसे कहां से आएंगे? इस वजह से ये वाला जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन्होंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी। उनके पास पैसे कहां से आएंगे रहने, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी जीवनी चलाने के लिए? पैसे तो आएंगे नहीं। अब वो उसके लिए क्या करेंगे? अगर उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए उन क्या करेंगे, वो वापस से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो ये वाला भी फेल हो गया। तीसरा, जो टैग छोड़ा था, चलो इससे तो कोई मतलब है नहीं, टैग छोड़ा नहीं छोड़ा वो अपनी पर्सनल उसकी चीज है, लेकिन ये जो चीजें हैं इस वजह से टाउन में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो फॉल ऑफ कर जाता है। और 1922 में बताया मैंने, चौरी चौरा में जो इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइनली बंद हो जाता है। गांधी जी ने परमानेंटली उसको कॉल ऑफ कर देता है। स्टूडेंट, जो हमने आज पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करें, तक्षशिला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।